नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल रम ड्राइविंग गाइड में। तो आज हम जीके की करेंगे आज की क्लास, जो आज की क्लास नंबर 30 रहेगी। आज ही हमारी लास्ट क्लास है। इसके बाद में इस सीरीज़ को हम बंद कर देंगे। ये आज की लास्ट क्लास है। इसके बाद में हम टॉपिक वाइज आपकी क्लासेस लेके आएंगे जीके की। जो भी आपके टॉपिक वाइज ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं उसी के हिसाब से वो हम क्लास में उसको लगाएंगे। वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। हमने एनालाइज किया तो ये क्लास जैसे कि आपकी ये क्वेश्चन लगभग आपके हो गए 30 क्लासेस में। तो हर क्लास में 20 क्वेश्चन होते हैं आपके, तो 600 क्लासेस आपकी हो गए। तो 600 क्लासेस क्वेश्चन आपके ये हो गए, क्लासेस नहीं क्वेश्चन, 600 क्वेश्चन आपके ये हो गए 30 क्लास के। इसके बाद में हम टॉपिक वाइज क्लास लेके आएंगे। हर टॉपिक के 20 से 30 क्वेश्चन हम उसमें करवाएंगे। जैसे संविधान हो गया, जो मतलब इतनी डीप नहीं लेके जाएंगे, जो भी बेसिक लेवल जो बीआरओ ग्रीफ पूछता है उसी के हिसाब से वो क्वेश्चन हम प्रिपेयर करेंगे। जैसे संविधान हो गया, आपका पर्यावरण हो गया, आपकी कृषि हो गई, यानी आपके जैसे कौन से, जैसे आपकी जनसंख्या का टॉपिक हो गया। ये जो टॉपिक है ना इम्पोर्टेंट, तो ये सारे हम टॉपिक वाइज अब करवाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। ये लास्ट क्लास है इस सीरीज की। तो बहुत ही अच्छी सीरीज चली, आपने बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया इसमें, है नी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला जो इसमें क्वेश्चन है, भारत चीन सीमा विवाद क्षेत्र कौन सा है? तो भारत और चीन सीमा विवाद क्षेत्र आपका अरुणाचल प्रदेश है। और भारत और पाकिस्तान सीमा विवाद क्षेत्र पूछ ले तो आपका कश्मीर, आपका भारत पाकिस्तान सीमा विवाद क्षेत्र है। और भारत चीन विवाद क्षेत्र आपका अरुणाचल प्रदेश है। प्रश्न नंबर दूसरा है, 42वां है, नीला ग्रह किसे कहते हैं? तो पृथ्वी को, अर्थ को हम नीला ग्रह कहते हैं क्योंकि इसी पे हमारी जीवन संभव है। प्रश्न नंबर 43 है, मंगल ग्रह को किस नाम से जाना जाता है? तो लाल ग्रह जो होता है आपका रेड प्लेनेट, तो मंगल ग्रह को रेड प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 44 है, संविधान की प्रस्तावना में सबसे पहला शब्द क्या था? तो हम जो है वो संविधान की प्रस्तावना में पहला शब्द है। प्रश्न नंबर 45 है, किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है या थी? तो जो आपका केरल है, केरल की साक्षरता दर आपका सबसे ज़्यादा है। और सबसे कम साक्षरता दर पूछ ले तो जो आपका बिहार है, बिहार की सबसे कम साक्षरता दर है। आई थिंक बिहार ही होगा, बाकी मैं कंफर्म करके आपको बता दूंगा। यानी 99% तो है कि बिहार ही है आपका साक्षरता दर कम। प्रश्न नंबर 96 है, जनगणना कितने वर्षों में होती है? तो 10 वर्षों में आपकी जनगणना की जाती है। प्रश्न नंबर लास्ट जो जनगणना की पूछ ले कि लास्ट जनगणना कब हुई थी? तो लास्ट जनगणना हमारी 2011 में हुई थी। 2011 के बाद में आपकी जनगणना नहीं हुई है। प्रश्न नंबर 47 है, जनगणना 2011 में पुरुष जनसंख्या कितनी थी? तो 62 करोड़ जो है आपकी पुरुष जनसंख्या थी जनगणना 2011 में। और महिला जनसंख्या की पूछ ले तो जनगणना 2011 में महिला जनसंख्या कितनी थी? तो 59 करोड़ आपकी महिला जनगणना थी। मतलब 3 करोड़ आपकी महिला कम थी पुरुषों के मुकाबले। प्रश्न नंबर 49 है, जनगणना 2011 में भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो 121 करोड़ आपकी भारत की जनसंख्या थी जनगणना 2011 के मुताबिक। प्रश्न नंबर 50 है, मूल अधिकार कितने हैं? तो 6 जो आपकी टोटल 6 है, 6 आपके टोटल मूल अधिकार हैं। प्रश्न नंबर 51 है, विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो जो राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर 52 है, भारत की साक्षरता दर 2011 में कितनी थी? तो 74% आपकी जो थी वो साक्षरता दर थी आपकी 2011 में भारत की। प्रश्न नंबर 53 है, भारत का समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? तो जो श्रीलंका है वो आपका समुद्री पड़ोसी आपका देश है। और आपका समुद्र से ही आपका व्यापार ज़्यादा इसी की के जरिए ही आपका होता है। प्रश्न नंबर 54 है, LAC किस देश से संबंधित है? जो चीन है, चीन से संबंधित आपका LAC है। प्रश्न नंबर 55 है, कौन सा पौधा प्रदूषण रोकने में सहायक है? तो जो नीम का जो आपका पेड़ होता है वो आपका पौधा रोकने में सहायक होता है। प्रश्न नंबर 56 है, भारत भूटान सीमा किस राज्य से लगती है? तो असम से आपकी भारत और भूटान सीमा लगती है। प्रश्न नंबर 57 है, पृथ्वी से सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो जो शुक्र जो आपका ग्रह है वो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है। सबसे पास में जो आपका अर्थ के पास में जो है वो शुक्र ग्रह है। प्रश्न नंबर 58 है, भारत में खरीफ फसल का उदाहरण क्या है? तो जो धान है आपकी वो आपकी भारत की खरीफ फसल का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 59 है, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो ये रिपीट हो गया, जो पृथ्वी है पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा का नाम क्या है?
ये मैंने एक बार चैनल पे पोल भी करवाया था, पोल वगैरह नहीं, आपसे होमवर्क में क्वेश्चन दिया था जीके की क्लास में ही, कि भारत और जो पाकिस्तान की जो सीमा है उसका नाम क्या है। उसका नाम आपका रेड क्लिफ है, ठीक है, रेड क्लिफ आपका उसका नाम है, भारत और पाकिस्तान की सीमा का। ये आज के आपके क्वेश्चन थे, टोटल 20। तो यही हमारी क्लास भी ख़त्म हो गई और यहीं पे हमारी पूरी सीरीज भी ख़त्म हो गई। 30 क्लासेस करवाने पर हमने ये सीरीज ख़त्म कर दी है। अब नई सीरीज शुरू होगी, नए सिरे से शुरू होगी और टॉपिक वाइज शुरू होगी। तो आप उनको भी इतना ही आप देखिएगा, उसमें भी हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे, जितने भी बियोग्राफ के हिसाब लेवल के जो होते हैं, स्तर के होते हैं, वही हम उसमें करवाएंगे। ना ही ज़्यादा एडवांस में करवाने वाले, ना ही ज़्यादा कम में करवाने वाले हैं। आपको फाइनल एग्जाम में हमारी इन्हीं क्वेश्चंस से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका चाहे कोई भी ट्रेड हो, जीके जो है आपकी इसी क्लासेस से आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो 20, अब जैसे कि आप सभी को पता है ट्रेड 80 मार्क्स का आता है और 20 आपका जीके जो है आपका वो 20% आता है, लगभग 20 मार्क्स का, 20 से 25 मार्क्स की जीके आती है। तो ट्रेड तो हर कोई कर देता है, सभी ITI जिन्होंने ITI कर रखी है या फिर ड्राइविंग पार्ट में भी सभी बच्चे पढ़ रहे हैं। बट जो जीके है ना, वो जो आपका कंपटीशन और आपका सिलेक्शन दिलाएगी, यानी ये आप बिल्कुल पॉइंट ये देखने वाली चीज़ है कि जो ये है ये तो लगभग सभी अच्छे हैं। इसमें जो हार्ड क्वेश्चन आ गया तो सभी के लिए हार्ड होगा, इसमें जो इजी क्वेश्चन आ गया वो सभी के लिए इजी होगा। ट्रेड का जो मैं बता रहा हूँ ये सभी कर देंगे। इसी में जो कंपटीशन इसी में बनेगा, जीके में आपका कंपटीशन बनेगा, सिलेक्शन भी आपकी जीके के कारण ही होगा। और सिलेक्शन अगर आपका जीके नहीं हुई तो सिलेक्शन भी आपका जीके के कारण ही रुकेगा। तो कोई भी क्लास नहीं छोड़िएगा, पीछे जितनी भी आपकी क्लास हुई है जीके की, जो 30 क्लासेस हो चुकी हैं, उनको सभी को देख लीजिएगा। बहुत ही मैं कहूँ बहुत ही बेनिफिट मिलेगा आपको, बहुत ही एनालाइज करके हमें हर क्वेश्चन प्रिपेयर किया है। तो आप आगे देखते रहिएगा, आपके एग्ज़ाम तक हम ये क्लासेस लाते रहेंगे, तो आप बिल्कुल भी मिस ना करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। जय हिंद।